देखो चैप्टर 6 अलजेब्रा। अलजेब्रा का ओरिजिन कहाँ से हुआ? अलजेब्रा का ओरिजिन कहाँ से हुआ पता है? हैं? अरब, अरब से, है ना। वहां एक बुक लिखा गया था अलजबर उल मुकाबला, समझ गया? तो वहीं से अलजेब्रा का ओरिजिन वहीं से है। फिर भी हम लोग देखते हैं अभी जो पढ़ना है हम लोगों को, इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कहाँ से अलजेब्रा में क्या देखना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि टर्म जो होता है उसमें बहुत सारा टर्म होता है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 2x, ये क्या है? मोनोमियल है। क्या है? मोनोमियल, सिंगल टर्म है। नंबर ऑफ टर्म क्या है? 1, मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म अगर 2 रहेगा, है ना, जैसे 3x प्लस 2x स्क्वायर, तो ये एक टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया, है ना। तो क्यों इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। इसी तरह से 3 टर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल, है ना। नंबर ऑफ टर्म 4 रहेगा तो क्वाड्रिनोमियल। तो अभी तुम लोगों को जानना है कहां तक? क्वाड्रिनोमियल तक, ठीक है, वहीं तक जानना है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है प्लस और माइनस से टर्म कनेक्टेड रहता है। किससे कनेक्टेड रहता है? मुंह से बोलो। प्लस और माइनस। प्लस और माइनस से कनेक्टेड रहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। लेकिन अगर इस तरह का, जैसे ये बाइनोमियल है, लेकिन अगर ऐसा रहता 3x इंटू 2x स्क्वायर, तो ये बाइनोमियल होता है या मोनोमियल होता? क्या होता? बाइनोमियल। नहीं, ये मोनोमियल होगा। ये मोनोमियल होगा। क्यों ये मोनोमियल होगा? क्योंकि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 6, और x और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है। इसका और इसका बेस क्या है? सेम है। और यहाँ पावर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 3। तो ये फाइनली क्या हो गया? मोनोमियल। So you should not be confused that which one is binomial and which one is monomial and which one is trinomial. If there is given a trinomial, then there will be 3 terms connected with the sign plus or minus, not with the multiplication or division. कौन से साइन से कनेक्ट हो सकता है? प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। इस वर्कशीट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस वर्कशीट में सीखने वाले हैं कि 2 मोनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा मोनोमियल्स का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9x² इंटू 2x टू द पावर 4। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9x² इंटू 2x टू द पावर 4। 2x टू द पावर 4। जो न्यूमरल्स है उसको एक साथ रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू क्या होगा?
x का पावर 2 प्लस 4 6 बेस, ये दोनों सेम है और बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन कराता है, तो एक्सपोनेंट के रूल के मुताबिक क्या होता है, दोनों ऐड हो जाता ऐड हो है। जाता है। बेस अगर सेम रहे और मल्टीप्लिकेशन का साइन रहे तो पावर ऐड हो जाता है। क्लियर है? ये कितना हो गया, 18 x टू द पावर 6। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या है आपका, -6a² इंटू 5a7। इस क्वेश्चन में क्या क्या किए थे हम लोग, अभी कैसे किए थे, ये दोनों जो नंबर्स है, जो एक्चुअल नंबर्स है, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लिकेशन में रखे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, -6 इंटू 5 एक साथ, और a² प्लस a7 a का पावर क्या होगा, 2 2 प्लस 7 प्लस 7 7, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या होगा, -30 -30 a टू द पावर 9। आंसर। गॉट इट? यस। थर्ड क्या है, -8y9 -8y टू द पावर 9 इंटू -4y³ -4y³। Now again we will group the numerals at one place. This will be equal to -8 into -4 into, what are the bases, y, both bases are same. So we can add the powers, 9 plus 3 -32 no, plus Nine. 32 plus 32 minus into minus plus y raised to the power 12। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 7pq मल्टीप्लाई बाई 4/3 p² q³, 4/3 p² q³। सारा टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ 7pq लिखने का मतलब है 7 और p के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन। p और q के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन, ये तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ही। उसके बाद क्या है, 4/3 p² q³। यहाँ भी 4/3 और p² के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, और p² और q³ के बीच में भी कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। हम लोग एकदम सेम रूल अपनाएंगे। जो नंबर्स है उसको पहले एक जगह करेक्ट कर लिए, नंबर्स को एक जगह करेक्ट कर लिए, क्या हो गया, 7 इंटू 4/3। अब सेम बेसिस का कौन कौन सा है, p इंटू p², p इंटू p², फिर और कौन सा है, q और इंटू q³। तो इंटू q इंटू q। अब जो भी यहाँ पे है p और q, यहाँ कुछ भी नहीं है एक्सपोनेंट, इसका मतलब एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, प्लस नहीं, एक्सपोनेंट क्या है, 1। एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ भी एक्सपोनेंट 1 है। 1 है।
तो अब ये क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 बाई 3 p रेज टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू q रेज टू द पावर 1 प्लस 3 3 इज इक्वल टू 28 बाई 3 p रेज टू द पावर 3 q रेज टू द पावर 4 4. This was first. Second question number is 12a square b6 c8 b6 c8 multiply by -3 a7 b4 c क्यूब. अब फिर क्या करेंगे, कैसे नंबर्स को एक जगह कलेक्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुपिंग बना करके, है ना. पढ़े चोर चोर मौसेरे भाई, पढ़ा है कि नहीं, उसका मतलब क्या होता है ना. इसका मतलब होता है कि जो जैसा रहता है वैसे ही के साथ दोस्ती करता है. संगत. ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, 12 और -3 एक नंबर है, तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे हम लोग. 12 इंटू -3. अब a स्क्वायर यहाँ है और यहाँ a7 है, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर a7, बीच में कुछ नहीं, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है. फिर क्या है ये, b का पावर 6 और b का पावर 4, तो इंटू b रेज टू द पावर 6 इंटू b रेज टू द पावर 4 इंटू c रेज टू द पावर 8 इंटू c रेज टू द पावर 3. ये क्लियर है. अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 12 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -36. 12 3 जा 36. Again we can see easily that bases are same. जहां ये दोनों बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो प्लस हो जाएगा, पावर प्लस ऐड हो हो जाएगा. जाएगा. तो 8 का पावर क्या हो जाएगा, 2 + 7 इंटू, फिर बेस कहाँ कहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ, यहाँ, और बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई. तो फिर अगेन प्लस फिर अगेन b का पावर 6 + 4 इंटू c. Again bases are same, then again we can add the powers. 8 + 3 -36 a raised to the power 9 b raised to the power 10 c raised c to raised to the power 11 11, and we can write -36 a raised to the power 9 b raised to the power 10 c raised to the power 11. 11. This is your final answer.